इससे पहले मैटर वेव या फिर बोल दो डी ब्रोगली वेव, ठीक है। देखो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है, हमने पढ़ा था कि सर हमारे फोटॉन्स थे, फोटॉन्स के अंदर फोटॉन्स क्या होते थे, फोटॉन के पास में एनर्जी थी, फोटॉन के पास में एनर्जी क्या होती है, ई इक्वल टू एच न्यू, ई इक्वल टू एच न्यू। जब मैंने मोमेंटम की बात करी थी फोटॉन के, तो फोटॉन के जो मोमेंटम था, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता था फोटॉन्स के, बोलो, पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, एच अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये टाइप से हमारे फोटॉन्स का क्या होता था, मोमेंटम होता था। मैंने कहा था वहां पर, या सर जी लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, ये तो था। देखो क्या था, फोटॉन्स के लिए बता रहा हूं मैं, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, जहां पर लैम्डा बराबर एच अपॉन पी और पी इक्वल टू बच्चों क्या होता था, एच अपॉन लैम्डा, यही तो था हमारा, पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। अब मैंने वहां पर तुमसे कहा था यहां पर मोमेंटम, वैसे तुम जितनी भी चीजें लेना सिर्फ फोटोन को छोड़ के, हर जगह मोमेंटम का फार्मूला एम बी लगता था, लेकिन यहां पर एम बी फोटॉन्स में इसलिए नहीं लगता था क्योंकि फोटोन का कोई मास ही नहीं होता। अरे रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, रेस्ट मास फोटोन का कितना होता है, जीरो होता है। अगर मैं यहां पर, तो इसलिए मैं पी इक्वल टू एम बी नहीं लगा पाता था। लेकिन यदि मैं बात करूं डी ब्रोगली वेवलेंथ, देखो ये क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो तुम्हारी होती हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए होती हैं, बहुत छोटे, जिनका मास बहुत छोटा है। जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, 31 kg। प्रोटॉन का मास सबको पता है, न्यूट्रॉन का मास बहुत छोटा मास हो गया ना ये। तो जब वो बहुत छोटे पार्टिकल जिनका मास बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, जब वो मूव करते हैं तो उनसे जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। उन वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। अब देखो सर, डी ब्रोगली वेवलेंथ जैसे हमने इससे पहले बात करी थी, लैम्डा इक्वल टू क्या होता था सर तुम्हारा, एच अपॉन पी, जहां पी क्या होता था, मोमेंटम, पी होता था मोमेंटम। तो अगर मैं यहां पर मोमेंटम की जगह अब मैं क्या रख सकता हूं, एम बी। क्यों रख सकता हूं एम बी, क्योंकि यहां पर मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, प्रोटॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है, ठीक है। तो उन सब के लिए क्या क्या लगा दिया, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, और पी की जगह मैंने क्या रख दिया, एम बी। तो वहां पर डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाती है, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी, ठीक है। सिंपल सी चीज ये याद करनी है। दूसरी चीज, अच्छा इसमें ये मैटर वेव, मैटर वेव का मतलब क्या है, मैटर वेव का मतलब है बहुत छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये पार्टिकल्स होते हैं, उन वेव को हम लोग क्या बोल देते हैं, मैटर वेव, ठीक है। मैटर वेव थी हमारी। अब अगर मैं तुमसे कहूं लैम्डा बराबर क्या होगा, एच अपॉन एम बी, यदि मेरे पास में दो प्लेटें हों, दो क्या है, प्लेट, सोचना अगर दो प्लेटें हों और एक तरफ क्या है पॉजिटिव, एक तरफ क्या है नेगेटिव। अब मुझे बताओ, मेरा कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है बेचारा, वो इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से कहाँ भागेगा, इस साइड में भागे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर। अगर इलेक्ट्रॉन पहले क्या हो बच्चों, रेस्ट में, पहले क्या हो, रेस्ट में, तो मैंने कहा वो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर जाएगा, कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है E इंटू बी, E इंटू बी। बी क्या होता है, बी होता है इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल है, बी क्या है, पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है E इंटू बी। अब सर जी एक चीज और देखो, अगर मैं आपसे इससे पहले भी, मैंने एक से पहले भी बताया है, अगर मैं रिलेशन देखूं, किसका रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी का और किसका मोमेंटम का, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। मुझे बताओ सर, मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ये रिलेशन तुम्हें याद होना चाहिए, 1/2 mb, यही तो होता है सर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mb स्क्वायर। मुझे बताओ अगर मैं ऊपर भी m से गुणा कर दूं तो m स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे भी m से भाग, ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई तो नीचे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इसे लिखूं तो क्या मैं इसे mb का क्या लिख सकता हूं, होल स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 2m। तुम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हो सर p किसके बराबर होता है, mb के। तुम बोले सर p होगा mb के बराबर, तो इसका मतलब है सर ये हो गया p² अपॉन 2m, ये क्या आ गया, काइनेटिक
अगर सर मैं लिखूं यहाँ पर तो p² बराबर क्या हो जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि p बराबर सर क्या हो जाएगा √2m काइनेटिक। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि सर अगर मैं इस वाले में यहाँ पर h मेरा ऐसे ही सही है सर, p की जगह मैंने क्या रखा तो √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। सर मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। और काइनेटिक एनर्जी तो ये हो गया। अब इसने कहा, मैंने कहा अगर मेरी दो प्लेटों के बीच में क्या हो पोटेंशियल हो और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रेस्ट में, और रेस्ट से चल के अगर यहाँ पर आए तो वही काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाती है सर EV के। किसके बराबर हो जाती है EV के। तो अगर मैं यहीं पर और संशोधन करूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या यहीं पर देख लो, थोड़ा सा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हल्का सा कि सर h/√2m काइनेटिक एनर्जी की जगह E इंटू बी, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या रख दिया E इंटू बी। बात समझ में आ रही है? इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पिछली बार मेंस में पूछा गया था, NTA ने पूछा था, ठीक है। सेकंड शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट जो जनवरी में एग्जाम लिया गया था, सेकंड शिफ्ट में ही पूछा गया था क्या कि तुम ये वाला लैम्डा इक्वल टू इस पे पूछा गया था h/2m काइनेटिक एनर्जी पर, ठीक है, इस पर। और उसने क्या कहा था, उसने कहा था काइनेटिक एनर्जी सबकी क्या है सेम, काइनेटिक एनर्जी क्या है सेम, ठीक है। और बस अल्फा बीटा और गामा ऐसे पूछ ले, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल ऐसे पूछ ले। उनका क्या पूछा गया था रेशियो, ठीक है। तो इस फार्मूला से पूछा गया था। तो तुमको बस इन सब चीज में बस एक चीज याद रखनी है, ज्यादा थ्योरेटिक चक्कर मत पड़ो। लैम्डा बराबर एक तो h/, अगर तुम्हें मोमेंटम दे रखा है, मोमेंटम दे रखा है, h की वैल्यू लगाओगे क्या निकाल लोगे लैम्डा। या फिर अगर तुम्हें वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता है, इलेक्ट्रॉन की क्या पता है वेलोसिटी, तो m इंटू बी क्या निकाल लोगे लैम्डा। या फिर तुम्हें h अपॉन काइनेटिक एनर्जी पता है, ठीक है बेटा। कुछ किताबों में काइनेटिक एनर्जी की जगह ई भी लिख दिया है, ठीक है, ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो तुम काइनेटिक एनर्जी पता है, m पता है, तब भी क्या निकाल लोगे लैम्डा। या फिर सर h/2m EV, ठीक है, तब भी क्या निकाल लोगे लैम्डा, ठीक है। ये सारे की सारे ये याद होना चाहिए। अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना इन पर, तो इन्हीं पे सारे की सारे क्वेश्चन होंगे, और मैं गारंटी कर रहा हूँ एक आध क्वेश्चन तुम्हारा 101%, 90% से ज़्यादा चांसेस तो है ही हैं, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन इन पे 100% तुमसे NTA जो 5 मई को पेपर है आएगा ही आएगा, क्वेश्चन रखा हुआ होगा गारंटी से, ठीक है। कोई ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी बताएंगे अगले, पहले इतना नोट डाउन करो फिर अगले बढ़ते हैं, सही है। देखो बच्चों, मैंने अभी जो आपके लिए लैम्डा वाला जो फार्मूला बताया था डी ब्रोगली में, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी भी अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, मैंने कहा जो मैटर वेव्स होती हैं उनमें बहुत बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे जैसे अल्फा पार्टिकल, बहुत स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अरे जिनका मास खुद बताओ, जिनका मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, -31, समझ रहे हो कितना छोटा मास हो गया, बहुत छोटा मास हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा अगर ये वेव हूं तो लैम्डा इक्वल टू, एक फार्मूला मैंने अभी लिखवाया था h/2m EV, यही तो लिखवाया था। मैंने कहा अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए कहूं, देखो h की वैल्यू मैंने ये रख दी, ठीक है, जो कांस्टेंट होती है 2, ऐसे ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये, E की वैल्यू ये, और ये क्या है B वोल्टेज। अगर मैं इन सबको सॉल्व करता हूं तो मेरा जो आंसर आता है वो आता है 12.27 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है 10 की पावर -10 अपॉन अंडर रूट बी। ऐसे ही ये सर, अगर मैंने अब जैसे मान लो तुमसे ये कह दिया जाए कि मेरे पास तुम्हें कोई वोल्टेज दे दिया, तुम्हें वोल्टेज दे दिया 100, कितना दे दिया 100, दो प्लेटों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उनका 100 है, तो बताओ लैम्डा कितना होगा। तो सर जी √100 करोगे तो 10 आएगा, 10 को जब इससे डिवाइड करोगे तो 1.227 एंगस्ट्रॉम, लो वेवलेंथ आ गई। बात समझ में आ रही है। तुम्हें 25 वोल्टेज दे दिया तो 5 से इसको डिवाइड करके क्या आ जाएगी तुम्हारी वेवलेंथ आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन दोनों डायरेक्ट पूछे जाएंगे और डायरेक्ट तुम्हें देखना पड़ेंगे, या 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये रखा हुआ मिलेगा। अगर मैं कहूँ प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए कितना होता है 0.286 अपॉन अंडर रूट बी, ये होता है। ड्यूट्रॉन के लिए कहा जाए तो ये होता है
अल्फा पार्टिकल के लिए, सही है, आया सब यहीं से है, बस मास देखो अलग अलग मास है, अलग अलग मास है, अलग अलग चार्ज है, सब रख के यही आए। तो ड्यूट्रॉन ये हो गया अल्फा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, और ये क्या हो गया अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराएंगे उसके, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन और क्या हो गया अल्फा पार्टिकल, ये तुम्हारी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये सब तुमको एक ये याद करना है, एक ये याद करना है, एक ये याद करना है, और एक ये याद करना है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में अगर मैं देखो, इसके बाद में अगर मैं इसमें कहूँ, देखो ऐसा है मेरे पास में न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता है नहीं होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तुम्हें पता है न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है। तो अगर सर न्यूट्रॉन चल रहा हो, आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल सब की बात कर दी, अगर कभी भी तुम्हारा कौन चल रहा हो, बोलो न्यूट्रॉन चल रहा हो, तो न्यूट्रॉन की जो एनर्जी होती है ना, न्यूट्रॉन की एनर्जी हमने ये केटीजी में पढ़ा था किसी भी, तो एनर्जी कितनी होती है 3/2 kT, 3/2 kT। तो बच्चों देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें फार्मूला लिखवाया था, लैम्डा बराबर काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला क्या था, लैम्डा बराबर h/√2m काइनेटिक एनर्जी, यही तो था। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने क्या रख दिया 3/2 kT, 3/2, 2 से 2 कट गया तो मेरा ये आ गया, जहां k हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो जिसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, अगर ये सब वैल्यू में इसे मैं रखूंगा तो न्यूट्रॉन के लिए जो लैम्डा आएगा वो कितना आएगा 25.17/√T एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर यहां कहा जाए लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, √2 के, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, √T के लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो एक तुम्हें ये भी याद करना है। उसके बाद कुछ देखो वेव हो गई हमारी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वेव, एक दो ये देख लो, क्या पता अगर इनमें से नहीं पूछे तो इससे एक क्वेश्चन उठा के दे दे। यह तुम्हारे वो होते हैं कि बताओ इसका ये 1 सही है कि 2 सही है, और एक्सप्लेनेशन करेक्ट है कि नहीं है, असर्शन रीजन, ठीक है, उसमें पूछ सकता है। तो देखो सबसे पहले मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती। ठीक है, मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मास नहीं होता, मैटर वेव में मास होता है। बात समझ आ रही है। दूसरी चीज, दीज वेव आर नॉट मैकेनिकल वेव, ये मैकेनिकल वेव भी नहीं है, मैकेनिकल वेव नहीं है। मैकेनिकल वेव कौन सी होती है, मैकेनिकल वेव होती है जिन्हें चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे साउंड वेव क्या है, मैकेनिकल वेव है, साउंड वेव क्या है, मैकेनिकल वेव है। ठीक है, या कोई भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जो वेव चल रही है क्या है, मैकेनिकल है। दूसरी चीज, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, भाई जब मैकेनिकल नहीं है, जो मैकेनिकल नहीं होती है उसे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जब वैक्यूम में भी मीडियम नहीं होता तो ये भी वैक्यूम में क्या कर सकती हैं, चल सकती हैं। दूसरा अगला है, मैटर वेव आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करती हैं, मैटर वेव चार्ज पर डिपेंड नहीं करती हैं। अब देखो ये सब पूछा जाता है, अब इसके कैसे क्वेश्चंस होंगे, इस पे कैसे क्वेश्चंस होंगे, अभी हम लोग फिर उनकी बात करते हैं। ठीक है, उतार लियो। सबसे पहले कहा गया डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा, पहला तुम्हें टेम्परेचर दे रखा है, पहला टेम्परेचर कितना दे रखा है, देखो पहला क्वेश्चन में 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 + 227 कितना आया 300 केल्विन। फिर T2 कितना हो जाएगा सर, 927 में क्या ऐड करोगे 273, तो कितना आएगा बच्चों बोलो, क्या 1200 केल्विन, यही तो आएगा। अब तुमसे क्या पूछा है, देखो तुम्हें खुद पता है सर, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√T, यही तो होता है। इसका मतलब ये हो गया सर, λ/λ2 करूंगा मैं तो √ क्या T2/T1 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। देखो √T2 भैया T2/T1 ये होगा नहीं होगा, अगर ये हो जाएगा तो देखो T2 कितना है, आप बोले सर 1200, ये कितना है सर जी 300, 4 आया, √4 क्या होता है तीसरा वाला, तो इसने कहा पहले क्या था, देखो इनिशियल क्या था लैम्डा, ये लैम्डा था, ये क्या था λ2, तो λ2 की वैल्यू क्या आ गई बोलो λ/2, ये ऑप्शन हो गया, सही है, सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसी में अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या गया, मोमेंटम, किसका मोमेंटम पूछा है, मैं मुझे बताओ मोमेंटम किसका पूछा है, इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए। अब मुझे बताओ मोमेंटम का फार्मूला, तुम बोले P = क्या होता है सर, P = बोलो
लैम्डा इजकल टू पी अपॉन पी इजकल टू एम बी। लैम्डा मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? लैम्डा इजकल टू पी अपॉन एम बी, क्या यही होता है ना? अच्छा, और बताओ हम लोग अब हम लोग अगर देखें, देखो मोमेंटम का फार्मूला अगर हम लोग देखें तो 2m अंडर रूट, सॉरी हम लोग जानते हैं, देखो P इजिकल टू, अभी मैंने प्रूव किया था 2m ke, यही तो था। P इजिकल टू क्या था? 2m ke। सर अंडर रूट 2 ऐसे ही, m की वैल्यू बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होती है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस, और ये कितनी दे रखी है बोलो? 120। तो 120 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, यही तो होता है। अब देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर है 31, यहाँ पर क्या है 19, दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा सर? 50। क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो 10 की पावर क्या हो जाएगा? -50। ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा? -50। उसके बाद में देखो 16 ये क्या हो गए? ये क्या हो गए? 16 की और 12 की, इसकी गुणा मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब तुम क्वेश्चन में फंस गए हो, मेरी बात सुनो, अब क्वेश्चन में फंस गए हो, नीट का पेपर दे रहे हो, अब सर जी हम क्या करें, हमें तो बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो कतई नहीं, तुम पॉइंट टू सब खत्म किया करो। जैसे यहाँ पर 9.1 को 9 मानो, 9 2 क्या हो जाएगा? 18, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखो 12 छंग 72, यहाँ से लगे 7, 12 एकम 12, 12 और 7 बोलो 19, लगभग 192 आया इंटू 10 की पावर 50। अब देखो यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो 18 दूनी बोलो 36, यहाँ से लगे 3, 18 नेमा बोलो, 18 नेमा मल्टीप्लाई ही भूल गए, 18 का पहाड़ा याद नहीं है? ठीक है 62, 100 बोलो, और प्लस कितने थे बेटा यहाँ पर? 3, तो कितने आए? 165 का 5, हासिल लगे 16, 18 एकम 18, 18 और 16 कितने हो जाएंगे बोलो? 34, ये आया इंटू 10 की पावर माइनस, ठीक है। अब देखो बच्चों अगर कम करूँ 1 2, अगर मैं यहाँ 2 कम करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 10 की पावर माइनस 48, यही तो हो जाएंगे। और 2 कम करूँगा तो क्या आ जाएगा? क्या 6 छंग 36, 6 से हल्का सा कम, 6 से हल्का सा कम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 24 दूनी 48, 24 दूनी। ऑप्शन देख लो कौन सा 5.8 या 5.9 के करीब है, वही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरी चीज देखो क्या पूछा गया? डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसमें क्या पूछा गया? डी ब्रोगली। अब बताओ मुझे सर, अगर मैं इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालूं तो हम लोग इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो सर डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए हम लोग जानते हैं लैम्डा बराबर क्या होता है बोलो? लैम्डा बराबर तुम बोले सर एच अपॉन पी, मेरा ये आ गया, पी आ गया, और एच की वैल्यू मुझे पता है क्या, इसमें रख दूंगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में स्पीड पूछिए, बी सॉरी रह गया, स्पीड अब हम लोग कैसे निकालें सर? स्पीड का फार्मूला क्या होता है? बी इक्वल टू, बेटा अब तो स्पीड का फार्मूला निकालना है ना हमें। यहाँ पर क्या पूछा? देखो मोमेंटम हमने निकाल दिया, अब हम लोग स्पीड का फार्मूला देखें तो स्पीड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो नहीं, देखो P मुझे पता है, P इक्वल टू एम बी रखूंगा, क्या P अपॉन एम ही स्पीड आएगी? क्या आ जाएगी खुद बताओ। सबसे पहले मैंने P निकाल लिया सर। लैम्डा बराबर क्या होता है? H अपॉन P, तो इससे मेरी डी ब्रोगली वेवलेंथ भी आ गई। अब मुझे क्या निकालना है सर? अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? P अपॉन एम, ठीक है। ये इस टाइप से ये क्या आ गया? तुम्हारा आंसर आ गया।